बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन इकाई 1 के अंतर्गत व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। तो व्यवसाय की अवधारणा एवं लक्षण और विशेषताएं। तो व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय एक अति व्यापक शब्द है एवं लोचदार शब्द भी है। इसके व्यापक अर्थ में मानव की प्रत्येक आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, अर्थात जिससे उसकी आजीविका चलती है, रोजी रोटी चलती है, उसको शामिल किया गया है। तो वाणिज्य शास्त्र में व्यवसाय के अंतर्गत उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात वाणिज्य शास्त्र में व्यवसाय के अंतर्गत उन मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका लक्ष्य समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। इस प्रकार व्यवसाय का आशय उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करके लाभार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती है। यह हो गया व्यवसाय की अर्थ। अब है परिभाषा। तो कुछ वाणिज्य शास्त्रियों ने व्यवसाय के बारे में कुछ परिभाषाएं दी है। तो व्यवसाय क्या है? तो LH हेले के अनुसार तो व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से अर्थात लेन देन से जो धन उत्पन्न करने अथवा धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो यह हो गया परिभाषा। अब है व्यवसाय की लक्षण एवं विशेषताएं। तो सबसे पहले आता है मानवीय आर्थिक क्रियाएं। तो क्या है मानवीय आर्थिक क्रियाएं? तो व्यवसाय के अंतर्गत सिर्फ आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक क्रिया अर्थात जिससे धन की प्राप्ति हो, धनोपार्जन के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती मनुष्य के द्वारा, वो मानवीय आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रियाएं सिर्फ मानव द्वारा ही संपन्न होते हैं, अर्थात मानव के द्वारा ही किए जाते हैं। पशु पक्षियों की क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं कर सकते। सेकेंड है मानवीय संबंधी विनिमय संबंधी क्रियाएं। विनिमय अर्थात लेन देन। तो वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होना अति आवश्यक है। वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय होना आवश्यक लक्षण है। व्यवसाय विनिमय पर ही आधारित होती है, अर्थात लेन देन पर, वस्तुओं की लेन देन पर आधारित होती है। इसलिए व्यवसाय के अंतर्गत विनिमय संबंधी सारी क्रियाएं की जाती है। थर्ड है उपयोगिता का सृजन। तो क्या है उपयोगिता का सृजन? तो उपयोगिता सृजन को वस्तु का निर्माण भी कहते हैं। तो वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति, समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से भी किया जाता है, जैसे व्यावसायिक क्रियाकलापों में रूप परिवर्तन करना, स्थान परिवर्तन करना या अधिकार परिवर्तन करना, प्रायः वस्तुओं का निर्माण होता रहता है। अब है चौथा लाभार्जन उद्देश्य। तो प्रायः देखा जाता है कि कोई भी व्यवसाय हो, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य उस धन लाभार्जन करना होता है। पांचवा है अनिश्चितता व जोखिम। तो सभी व्यवसाय का यह मुख्य लक्ष्य है कि वह जोखिम युक्त होता है। कोई भी व्यवसाय हो जोखिम युक्त होता है तथा उसमें अनिश्चितता होती है। तो इसी कारण सदैव लाभ नहीं होता और कभी हानि भी हो सकती है। तो यह अनिश्चितता 3 कारणों से होती है। कौन कौन से कारणों से? तो सबसे पहले कारण होता है प्राकृतिक कारण। सेकेंड है औद्योगिक कारण और तीसरा है राजनीतिक कारण। जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो व्यवसाय को कौन सा बड़ा जोखिम उठाना पड़ रहा है? तो कोरोना काल का, है ना। तो अब छठवा है वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान। तो व्यावसायिक क्रियाएं जो होती है वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान पर ही आधारित होती है। तो जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय हस्तांतरण नहीं होता, लेन देन नहीं होता, उसे हम व्यवसाय में शामिल नहीं करेंगे। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु का निर्माण तो करता है, उसके निर्माण कार्य को व्यवसाय के अंतर्गत हम शामिल नहीं करेंगे। और वस्तुओं के जो लेन देन की क्रियाएं होती है वह क्या होनी चाहिए? निरंतर होनी चाहिए, तभी हम वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्गत उसको शामिल करेंगे। सातवां है क्रियाओं में
निरंतरता। तो व्यवसाय का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है कि मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत यह निरंतरता एवं नियमितता होनी चाहिए। निरंतर व्यवसाय होनी चाहिए और नियमितता यानी हर समय समय पर उसका मानवीय क्रियाओं में निरंतरता एवं नियमितता होनी चाहिए। आठवां है समाज को लाभ। समाज को लाभ। तो समाज को कैसे लाभ? तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यवसायी को यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि व्यवसाय से उसके साथ ही साथ समाज को भी लाभ प्राप्त हो। उसके सामाजिक कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं, जैसे वह उत्तम किस्म की वस्तु का निर्माण करे और हानिकारक वस्तुओं का निर्माण न करे, उचित मूल्य, तौल, मात्रा एवं स्थिति या रूप में वस्तु प्रदान करे, श्रमिक एवं समाज के अन्य किसी वर्ग का शोषण न करे। तो यह क्या होता है? सामाजिक लाभ होता है। नौवां है वैधानिकता। तो क्या है वैधानिकता? तो यह एक वैध क्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत जो भी क्रियाएं की जाती है वह राष्ट्र के नियमों के आधार पर होनी चाहिए। फिर है 10वां साहस। तो प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम तत्व प्रधान होता है। मतलब कोई भी व्यवसाय हो उसमें जोखिम होता ही है, अर्थात व्यवसायी को लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, किंतु व्यवसायी में यह जोखिम उठाने का साहस भी होना चाहिए। अर्थात जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको जोखिम उठाने के लिए साहस की अति आवश्यकता होती है।